यस, आज हम बात करने वाले ड्राफ्ट के बारे में। और अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो आपको कैसे समझाऊं। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑक्शन के बारे में, बट ये थोड़ा लेस स्क्रिप्टेड रहता है। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में थ्री चेतन एंड यस वो टाइम वापस आ चुका है जब हमें देखने को मिलेगा शेकिंग थिंग्स अप। ये रिमेंबर द टाइम जब विंस मैकमैन ने कहा था टाइम टू शेक थिंग्स अप, और लोगों को लगा था पता नहीं क्या शेक करना है। बट एनीवेज रॉ और स्मैकडाउन एंड आई होप कि एनएक्सटी भी इसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा मैं पहले सोच रहा था। फिर मैंने एनएक्सटी का रोस्टर देखा, मैंने कहा नहीं अभी एनएक्सटी को इन्वॉल्व नहीं करते, एक साल रुक जाते हैं, अगले टाइम पे हम इंक्लूड कर देंगे, बिकॉज इस समय एनएक्सटी खुद शेक होके हुआ है। तो अभी के लिए रॉ और स्मैकडाउन ठीक है, अगर एक दो सुपरस्टार एनएक्सटी से आएंगे वेटरन्स तो ठीक है, बाकी तो नए वाले तो अभी नहीं चाहिए। रॉ और स्मैकडाउन के लिए मेरी प्रिडिक्शंस में आज मैं टॉप 10 अपनी तरफ से सुपरस्टार रखूंगा जो कि मेरे को लगता है चेंज होने चाहिए, या फिर जो उनकी टॉप पिक्स हो सकती है हर एक ब्रांड की। यानी कि रॉ के 5 और स्मैकडाउन के 5। तो स्मैकडाउन में शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला पिक मेरे को लगता है जो कि ऑब्वियस सी बात है, वो होगा द बिग डॉग बोलना चाहिए, द ट्राइबल चीफ और रोमन रेंस। आई थिंक पहली जो पिक्स है ना वेस्ट हो जाती है चैंपियन के चलते, क्योंकि इनको ये दिखाना होता है कि हाँ हमको चैंपियन बचा के रखना है अपने लिए, तो इसीलिए वो रोमन रेंस को होल्ड करना चाहते हैं। और फिर रॉ में बिगी, तो इसीलिए जो 2 पिक्स होंगी बेसिकली वो तो ऐसी वेस्ट हो जाएंगी। स्मैकडाउन की पहले पिक रोमन रेंस और रॉ की पहले पिक बिग ई ऑफ कोर्स। बट स्मैकडाउन की जो सेकंड पिक मैंने रखी है, इट इज नन अनदर देन कीथ पियरकैट ली। कीथ ली इज ए मॉन्स्टर एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट। एंड जिस तरह से भी स्क्वाश मैच हुआ था उसे देखकर लग रहा था कि देखो कीथ ली का तो अभी कोई नाता नहीं है रॉ के साथ, तो हाउ अबाउट लेट्स सेंड हिम टू स्मैकडाउन। यही चीज केओस वो स्मैकडाउन में कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड वी ऑल नो कि स्मैकडाउन में मे बी रोमन रेंस के साथ उनका टांका भिड़ जाएगा। रोमन वर्सेस कीथ ली एक मनी मैच है, 1 साल तक भी अगर कीथ ली अपने आप को बिल्ड करते हैं, रोमन रेंज से फेस करते हैं, इट वुड बी एपिक राइट। सो कीथ ली वुड बी माई चॉइस। Number 3rd choice for SmackDown would be Jeff Hardy. Of course, I am being biased here, but let's be honest, Jeff Hardy can do anything. And अभी जिस तरह से उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल में घुसे थे, मेरे को दोबारा से वो थॉट वापस आ रहा है that Jeff Hardy can do जो वो 2009-2008 में करके आए थे। एंड हाउ अबाउट सेंडिंग हिम टू दैट ब्रांड जहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था, स्मैकडाउन। एंड उनका जो सपना है रोमन रेंज से फेस करने का, वो भी उधर ही पूरा हो सकता है, रोमन रेंज वर्सेस जेफ हार्डी। ऐसा लग रहा है कि इस समय मैं ड्राफ्ट सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि रोमन रेंज के साथ मैच करवा सकता हूँ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। जेफ हार्डी पर्सनली मेरे को सिर्फ स्मैकडाउन में ही बढ़िया लगते हैं, सो यहाँ पे थोड़ी बायसनेस दिखी मेरी। अगली मैंने टैग टीम रखी है कि भैया एक टैग टीम भी तो आनी चाहिए, लेकिन तोड़ के नहीं भेजी है। मैंने 4थे नंबर पर भेजा है ओमोस एंड एजे स्टाइल्स को। और पहले मैंने सोचा था रिडल एंड रैंडी ऑर्टन को रखते हैं, बट चैंपियंस को स्विच करना आई थिंक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड चैंपियंस को स्विच करने में दिक्कत ये आएगी कि फिर ऊसोस को भी स्विच होना पड़ेगा। एंड आई एक्चुअली डोंट वांट कि ब्लड लाइन, जो कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू की सबसे बेहतरीन चीज़ चल रही है, वो टूटे। सो इसीलिए अभी इंटैक्ट रखते हैं। इनफैक्ट एजे स्टाइल्स एंड ओमोस को भेजते हैं, एंड ओमोस कीथ ली एक के साथ, एजे स्टाइल्स, जेफ हार्डी, रोमन रेंस, ये सब एक साथ। एंड यू नो व्हाट, जेफ हार्डी वर्सेस सेथ रॉलिंस, जेफ हार्डी वर्सेस एज के जोन में भी जा सकते हैं हम। जेफ हार्डी वर्सेस सेथ रॉलिंस डेफिनेटली वुड बी एंटरटेनिंग अगर ऐसा होता है तो इसीलिए मैंने सेथ रॉलिंस और एज के साथ ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करी है, उनको स्मैकडाउन में ही रखा है। सो या ओमोस एंड एजे स्टाइल्स टैग टीम में मेरे को लगता है जो कि स्मैकडाउन में आनी चाहिए। एंड फीमेल डिवीजन से मैंने एक रखा है, एंड दैट इज द मॉन्स्टर शाइना बेसलर। क्वीन ऑफ स्पेड्स को भेजा मैंने स्मैकडाउन में। आई मीन व्हाई नॉट, इस समय अगर नाया जैक से जब वो हटी की है तो फिर पूरा ही हटा देते हैं, इससे पहले कि वो उधर की सारी लड़कियों के हाथ पैर तोड़ दे, उन्हें स्मैकडाउन में भेज के कुछ अपॉर्चुनिटी देते हैं और नियोमी को तोड़वाते हैं। इंटरनेट फैंस को नियोमी पसंद है, सो हाउ अबाउट लेट्स ब्रेक नियोमी बॉयज। I'm just kidding. I don't know. I feel like कि इकलौता जो मेरे को पिक लगा वुमेन डिवीजन में जो कि रॉ से स्मैकडाउन में आना चाहिए, वो शाइना बेसलर ही दिखाई दिया। देन रॉ की बात करते हैं कि रॉ में मेरे को लगता है कि कौन कौन रहेगा। नंबर पिक बिग ई, ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, उसको रिटेन रखना चाहेंगे। नंबर 2 वुड बी जो कि रिसेंटली नंबर 1 कंटेंडर रहे हैं, फिन बैलर। फिन बैलर को ना लेना आई थिंक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फिन बैलर किसी भी प्रमोशन में
टॉप 5 पिक के अंदर रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है देन समझ लो कि फिन बैलर इज ऑल एलीट ऑफ कोर्स। बट नहीं यार, फिन बैलर इज एक्चुअली डायनेमिक टैलेंट, सो आई डोंट सी कि रॉ उस पर क्यों कब्जा नहीं जमाना चाहेगी। डेफिनेटली अभी देखो फिन बैलर को भी पता चल गया कि रोमन रेंज के साथ दाल नहीं गलने वाली, सो अबाउट गो फॉर बिगी। एंड अगला थर्ड पिक मैंने रखा है, इट इज क्या ये, इट इज सैमी ज़ैन। ये आप इतने साल तक स्मैकडाउन में अपना डंका बजाने के बाद क्या मैं चाहता हूँ कि स्मैकडाउन से सैमी ज़ैन जाए? नहीं, बट आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर सैमी ज़ैन कि वो ब्रांड शिफ्ट करके नई स्टोरी लाइन्स में घुसे एंड हु नोस कि उनका दिमाग चेंज हो जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म होने वाला है उसके बाद वो दोबारा से रीसाइन कर लें। लेट्स बी ऑनेस्ट, रॉ को भी थोड़े ऐसे टैलेंट्स चाहिए जिससे कि रॉ जो अभी अच्छी चल रही है उसे कंटिन्यू रख सके। एंड सैमी ज़ैन में वो बात है, अगर स्मैकडाउन में उनको टीवी टाइम नहीं मिल पा रहा, रॉ में डेफिनेटली मिलेगा। भाई साहब 3 घंटे की है, सो फॉर दैट रीजन सैमी ज़ैन को रॉ में शिफ्ट किया। 4th नंबर पर मैंने जो टैग टीम रखी है बेसिकली बाप बेटे की जोड़ी, यस यू गेस्ड इट राइट, द मिस्टीरियस रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को भेजेंगे हम रॉ में इन प्लेस ऑफ एजे स्टाइल्स एंड ओमॉस। एंड इससे एक और भी फायदा होगा, ये तो मेरे को अभी याद आया बनाते बनाते, कि भैया डोमिनिक मिस्टीरियो एंड सैमी ज़ैन की भी राइवलरी कंटिन्यू रह पाएगी रॉ में जाने के बाद भी। एंड डोमिनिक को भी पता चलेगा कि रॉ में आना कैसा लगता है। आई थिंक वो अभी तक रॉ में नहीं आया ना शायद, क्योंकि जब पहले भी जब स्मैकडाउन में आए थे वो 2005 के आसपास, तब भी वो स्मैकडाउन में ही थे, रॉ में नहीं गए थे। सो या एंड फाइनली वुमेन्स टैलेंट में मैंने रखा है जो कि काफी बड़ा गैम्बल है, एंड दैट इज बियांका बेलेयर। आई मीन कौन सी प्रमोशन होगी जो कि बियांका बेलेयर को नहीं लेना चाहेगी? एंड अभी आप कहोगे कि बियांका बेलेयर और बेकी लिंच और साशा बैंक्स तो एक ही राइवलरी में, तभी तो मैंने रखा है। मुझे पता है कि WWE ऐसी हरकतें करने में माहिर है कि भैया स्टोरी लाइन के बीच में से सुपरस्टार को उखाड़ के कहीं और भेज दे, इसीलिए मैंने बियांका बेलेयर को रखा। मुझे लगता है कि बियांका, साशा और बेकी में से कोई एक तो जाएगा, तो इसीलिए मैंने बियांका बेलेयर पे गैम्बल खेला है। सो बेसिकली ये थे 10 ऐसे सुपरस्टार जो कि मुझे लगता है कि करेंगे अपनी ब्रांड्स चेंज, और ये होंगी टॉप 10 ड्राफ्ट पिक्स। आपकी पिक्स क्या होंगी, पिक्स क्या होंगी कमेंट्स में लिखकर बताना। और उसी के साथ साथ दर्शन परमार ने लिखा, आई वांटेड बॉबी लैशली टू लूज हिज चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। वेल आई थिंक हर कोई चाहता था, बट ब्रॉक लेसनर का ध्यान नहीं हटता रोमन से, ये भी हम लोगों को अब समझना पड़ेगा। ही डोंट गिव शिट अबाउट बॉबी लैशली आई थिंक। और देखा जाता है अगर सीएम, ये पता है सीएम पंक की वजह से, कैन वी ऑल ब्लेम सीएम पंक फॉर दिस? अगर सीएम पंक के रिटर्न ना होती तो शायद ब्रॉक लेसनर ना आते, ब्रॉक लेसनर आराम से बॉबी लैशली के लिए आ सकते थे, लेकिन इनके चलते हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का देखने को मिलेगा, ना कि ब्रॉक वर्सेस बॉबी। एंड आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर बोथ। रेसल्स फाइनली का चेतन भाई के रैंडम सा क्वेश्चन अचानक से दिमाग में आया, विंस मैकमैन एक सुपरस्टार में देखते हैं मस्कुलर बॉडी, माइक स्किल, पॉपुलैरिटी, सो EC3 हैव इट ऑल, देन क्यों वो मेन रोस्टर में नहीं चले? तो यही है ना, मेन रोस्टर विंस मैकमैन से नहीं चलता ना, वो तो फिर ऑडियंस ही चलाती है। अब ट्विटर पे लिखने से तो नहीं होता ना कि ये इतना टैलेंटेड है, ये इतना टैलेंटेड है। टीवी पे जब तक वो ग्रैब नहीं कर पाएगा तो उससे फ़ायदा होगा ही नहीं। एटलीस्ट इतना तो फ़ायदा मिला कि उन्होंने अब डीन एम्ब्रोस को उस टाइम पे हरा दिया था, बट फिर भी ऐसे मोमेंटम नहीं मिल पाता यार। पता नहीं, वो अलग ही चीज़ चाहिए होती है जो कि एक सुपरस्टार में होती है, एंड वो सही पे हम इन चीज़ों से डिसाइड नहीं कर पाते। आई डोंट नो, बट डेफिनेटली कोई एक तो क्वालिटी नहीं होगी जिसको हम कह सकते कि हाँ ये बंदा तो डेफिनेटली ही चलेगा। अभी रोमन रेंज को भी कितनों ने कहा था, मतलब सभी ने कहा था इनफैक्ट कि इसको क्यों रख रखा है, ये तो चल भी नहीं रहा, एंड अभी देख लो, ही इज द ओनली वन रनिंग। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO था